पंचायत के प्रतिनिधि और पंचायत के गणमान्य व्यक्ति को होना होगा सावधान, नहीं तो अगर आप भी जाएंगे पंचायती में तो आपके ऊपर भी होंगे केस। ये बात हम इसलिए के कह रहे हैं क्योंकि अभी हमारी मौजूदगी की अगर बात किया जाए तो बिहार के मधेपुरा जिला के एक ऐसा पंचायत में है जहां की इस पंचायत के वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच पैक्स अध्यक्ष द्वारा पंचायती करने के लिए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब पंचायती होते हैं तो पंचायती में पंचायत के ऐसा बहुत बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्ति भी वहां पे मौजूद होते हैं। लेकिन पंचायती होते हैं और अगर कहा जाए तो अगर सरपंच की बात किया जाए तो एक ग्राम कचहरी होती है, जबकि ग्राम कचहरी में आवेदन दिया जाता है किसी भी मामले को लेकर और आवेदन देने के बाद उन्हें पंचायती का डेट दिया जाता है और उन्हें पंचायत किया जाता है। लेकिन पंचायत के प्रतिनिधि को ये कहाँ पता जो अगर हम पंचायत करेंगे तो पंचायत करने के बाद हमारे ऊपर भी एफआईआर होंगे। जी हाँ, आप वो सही कह रहे हैं और आप ठीक देखते होंगे हमारे कैमरे में एक साइड सरपंच साहब है और एक साइड जो है पैक्स अध्यक्ष है और आप पीछे भी देखते होंगे तो पूर्व सरपंच है। लेकिन पंचायती तो करके सरपंच साहब और पंचायत के गणमान्य व्यक्ति निकल गए, लेकिन ये कहाँ पता था जो पंचायती करने के बावजूद भी हम ही लोग के ऊपर जो है एफआईआर होंगे। लेकिन जो है इस पंचायत की ऐसा मामला है, लेकिन जो है पंचायत करने के बावजूद भी जो है इन्हीं लोगों के ऊपर जो है एफआईआर किया गया। चलिए हमारे साथ सरपंच साहब हम जानते हैं तो क्या मामला था जो उस मामला में पंचायत के लिए गए थे और पंचायत में जाने के बाद जो है इन्हीं लोगों के ऊपर जो है एफआईआर किया गया और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। इंडियन टॉप न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर क्या एक चीज बताइए, एक सरपंच का काम होता है ग्राम कचहरी और ग्राम कचहरी के द्वारा जो है किसी भी मामला होता है तो उस मामला को जो है निष्पादन किया जाता है, लेकिन क्या मामला हुई जो आप लोगों के ऊपर ही जो है एफआईआर किया गया। देखिए, इसमें जो है अगर हम लोग पंचायत में जाते हैं तो किसी आदमी को होता है कि हमको नहीं पूछा, तो मान लीजिए कि अगर हम सरपंच हैं, हम ही तो सबको नहीं कहेंगे जाने के लिए, आखिर जो बैठा रहा वही तो कहेंगे। इसी से जो है हम लोग पंचायत करके निकले। मान लीजिए कोई समाज में गलती करे उसको तो शासन देना जरूरी है कि मर्द के लिए ही शासन है, महिला के लिए तो नहीं है, दोनों के लिए शासन है। इसी के चलते महिला को मान लीजिए हल्का सा कुछ कर दिया, चाहे दौड़ धोप कर दिया, तो इसमें हुआ कि नहीं मारा पीटा। इसी के चलते हम लोग पर एफआईआर करके कोई आदमी के चलते, जब वहाँ पर हर व्यक्ति थे हम लोग पंच में ये नहीं थे कि 3 आदमी थे, वहाँ 10 वो पंच थे, उस पर नहीं हुआ, लेकिन ये 3 आदमी पर। लेकिन एक चीज बताइए सरपंच साहब, जब उस पंचायत में पंचायत के कई गणमान्य व्यक्ति भी होंगे पंचायत में, जब गणमान्य व्यक्ति थे और व्यक्ति पे क्यों एफआईआर किया गया और सिर्फ आप ही 3 प्रतिनिधि पे क्यों किया गया। यहाँ का राजनीति गंदा है ना, इसी के चलते हुआ। और जो है मान लीजिए उस पंचायत में हम लोग नहीं जाते, वही वीरेंद्र राव जी हैं, वही का भाई महिला है, एक दूरी सा है इसका पंचायत कर 5 दिन हमने उसको बैठाए, लास्ट में हम लोग गए तो वह है कि वो महिला एक तो अपना ही बचलन है और वो भी समझ रही है कि गलत है, इसको इसका पक्ष ले रहा है, जबकि वो बेचारी बहुत शांत है। इसी चलते हमारा पक्ष ही कहने किया और हमारा फैसला क्यों गया, हमको मुआवजा कहने दे रहा है हमारा। लेकिन जिस तरह की सरपंच साहब एक ऑडियो वायरल हो रही है, उस ऑडियो में जो कह रहा है जो पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा जो है महिलाओं के साथ भद्दी के गालियां दिया गया। ऐसा बात नहीं, यह सब जो है बना। अगर मान लीजिए सर कि कोई आवेदन में लिख दिया कि हमको बलात्कार किया चाहे गाली दिया, तो पुलिस प्रशासन भी तो उसी को लेके चलेगा, लेकिन जनवीन चीज को तो खोजता नहीं है। कोई समाज से भी पूछे कि यह सही है गलत है। लेकिन एक चीज बताइए सरपंच साहब, अगर इस तरह के मामला पंचायत में चले, क्या पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा और या पंचायत के गणमान्य व्यक्ति द्वारा किसी भी पंचायत में पहुंचेंगे या नहीं। ऐसे में कैसे पहुंचेंगे। मान लीजिए हम पंचायत में जाएंगे और एफआईआर होने के बाद केस में फंसेंगे, इसके चलते हम लोग न पंचायत करेंगे न जाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका। मेरा नाम उपेंद्र राव, सरपंच प्रतिनिधि पंचायत शेखपुरा, वार्ड नंबर 8, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा के। अब खुद आप ये चीज को सोच सकते हैं, एक सरपंच अगर कहा जाए, एक सरपंच जो है ग्राम कचहरी होते हैं
और अगर इसी तरह जो है अगर कहा जाए तो बिहार में एक ग्राम कचहरी के ऊपर अगर एफआईआर हो तो पंचायत का जो है पूर्ण रूप से अगर किसी भी मामले होंगे उसका निष्पादन कौन करेंगे। चलिए हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र मेहता, घर से पूरा वार्ड नंबर 8। सर किस तरह के मामला था जो उस मामला पे जो है आप 3 प्रतिनिधि के ही ऊपर एफआईआर किया गया? ये मामला यह है कि वो जो महिला है, क्या नाम है उसका, महिला का नाम रानी कुमारी, उसका गोतनी है कि क्या नाम है गोतनी का नाम? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी जो है 1:30 बजे रात में जब उसको भारी कष्ट देने लगा परिवार के लोग, तो उन्होंने 1:30 बजे रात में यहाँ आई, रो रही थी। और सरपंच साहब के यहाँ भी गए, पुराने सरपंच साहब के यहाँ भी गए, और ये कहा कि भाई क्या कहते हैं, हमरा इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ चाहिए तो हम लोग ये विचार करके उनको कहे कि अपना 10 आदमी को बिठाओ और तब हम लोग जाएंगे। तो 10 आदमी को बैठाया, हम लोग गए, तो दोनों तरफ से स्टेटमेंट लिया गया। और स्टेटमेंट लेने के बाद जो देखे कि रानी कुमारी जो है अपना स्टेटमेंट जो दे रही थी, उसमें वह जो है कि अपनी गोतनी का मोबाइल छीन लिया था जबरदस्ती घर में। तो उसी के प्रति ये था कि जय हमरा मोबाइल चाहिए। तो उन्होंने बजाबता कह दिया पंचायत के बीच में कि हम मोबाइल नहीं देंगे। हम लोग बहुत प्रयास किए कि भाई कि मोबाइल इसका जो है वो तुम दे दो। इसी आक्रोश में आकर के उन्होंने गई और कि मोबाइल लाई जरूर, ऐसी बात नहीं, लेकिन 1 घंटा के बाद आई। तो वो महिला जो है मतलब पंचायत से संतुष्ट नहीं थी। तो जो आदमी संतुष्ट नहीं होगी तो उस अवस्था में तो आक्रोश होकर के कुछ तो वह करेगी। गांव के लोग सब भी हवा दे दिया उसको। जो हम लोग पर जो ये दिमाग में है कि यही तीनों आदमी को पूछता है पंचायत के अंदर, बाकी हम लोगों को पूछता नहीं है। उनके मन में तो ये भावना है कि भाई कि हमको क्यों पूछता है। इसी आक्रोश में आकर के उस महिला से ले जाकर के बजाबता केस करवा दिया। केस करा देने के बाद एफआईआर हो गया, पुलिस आई। और उसके बाद की ये पुलिस तो जानबे करते हैं, जो सिर्फ उसके यहाँ गई पुलिस, और उसके बाद गांव के अंदर में आकर के पूछताछ करना चाहिए, वो सब नहीं पूछताछ, सीधे वहीं से फिर लौट के चली गई पुलिस। उसके बाद सुपरविजन हुआ, इंस्पेक्टर साहब आए, इंस्पेक्टर साहब सबके यहाँ पहुँचे थे और इस गांव के तमाम लोगों से भी पूछे। उसमें गवाह भी लोगों ने दिया कि भाई कि ये जो बात है ये गलत है, ये सब पंचायत में किसी तरह का कोई कुछ नहीं हुआ था। तो इंस्पेक्टर साहब भी बड़ा खुश हुए इस बात से कि नहीं ऐसा बात कहीं पंच करे। चलिए आपको भी मतलब पंच के माध्यम से सबको ये तो देखेंगे कि भाई कि ये सही है या गलत, हम गवाह के मुताबिक तो लिखेंगे। गवाह में वो जो है सरपट्टा ये बात कह दिए कि भाई क्या कहते हैं यहाँ के लोग कि ये केस जो है पूरा फॉल्स है, गलत है। तो अभी वही सुपरवाइजिंग हुआ है इंस्पेक्टर का और स्थिति यही है अभी केस का। उसके बाद भी इससे नहीं बना तो हम लोग दोबारा मतलब हम लोग चाहे भाई काहे कि केस फेस करोगे, हम लोग मिल बैठ करके इसको निष्पादन कर लो। तो दोनों पक्ष जो है बैठा, हम लोग भी बैठे, वो उसमें वो सभी भी आया, लेकिन आक्रोशित हो गया इस लेकर के कि पंचायत में हमारे सरपंच साहब को आंख के नजदीक ले जाकर के उंगली दिखाता था, वही जगदीश मेहता। हमको हुआ कि भाई एक पंचायत की सरपंच है, उसको उंगली दिखाता है, इस अवस्था में उसको सिर्फ हाथ पकड़ करके बगल कर दिए, वह समझा कि हमको उठा के मारेगा। संदेह हुआ खाली, और जाकर किस कर यही सब बात है यहाँ पर।
संदेह के घेरा में आकर के हम लोग अभी केस के फेरा में पड़े हुए हैं। यानी कि आप लोगों के ऊपर दोबारा फिर केस किया? हाँ, फिर कर दिया, आवेदन दे दिया थाना में, अभी केस हुआ नहीं है, आवेदन कर दिया। और बार बार की पुलिस के माध्यम से हम लोगों को ये कहा जाता है कि थाना में आकर के दोनों आदमी मिल कर लीजिए। यानी कि इससे पहले एक बार आपके ऊपर केस किया गया, फिर दोबारा जो आवेदन दिया गया, फिर आवेदन दिया गया। तो आवेदन दिया गया तो अब जो है हम लोग को पुलिस के माध्यम से कहता है कि भाई आकर के यहीं पर दोनों पार्टी को बुलावेंगे और यहीं पर दोनों को कंप्रोमाइज कर देंगे। और चलिए हमारे साथ अगर कहेंगे तो पूर्व सरपंच भी है, हम उनसे भी बात करते हैं। कैसा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम होगा रमेश मेहता। क्या एक चीज बताइए, आप भी इससे पूर्व में सरपंच थे और अभी भी पंचायत में वर्तमान सरपंच है। क्या अगर इस तरह के रवैया रहेंगे पंचायत में तो क्या प्रतिनिधि द्वारा और आम जो है महान व्यक्ति द्वारा, गणमान्य व्यक्ति द्वारा क्या किसी के पंचायत किया जाएंगे या नहीं? सबसे बड़ी बात कि 1:30 बजे रात में हम लोग सोए थे, किसी प्रकार की जानकारी नहीं। वो महिला, क्या नाम है बेंगवा महिला का? रूपा देवी। रूपा देवी अकेले 12 साढ़े 12 बजे लगभग आई, रात में रो रही है। हम दरवाजे पर हैं, रोने की आवाज़ हमारी पत्नी से आई कि कौन रो रही है। हमारी पुतो भी आई, तो दूसरी पुतो भी आई। तो मैंने अंधेरा निकले, पूछे ही कौन। और जब दादा हमें जब देख के क्या बात है, तब के हमारा सौ हमारी गोतनी हमारा मोबाइल गाली रोज करके तो हमू गाली रोज करके रोज फटो भेल हमारा दादा का नारा। 10 आधा घंटा के बाद उसको समझा रहे हैं, कल जैसे शाम को खाइए कि नहीं दादा नहीं खाइए, कल खाओगी तो नहीं दादा की होंगे तो वो व्यक्ति के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर हुई? सिर्फ आप ही 3 व्यक्ति के ऊपर एफआईआर क्यों किया गया? उस पंचायत में अधीनसा था, वीरेंद्र मंडल था, चंदेसी मंडल था, पड़ोसी का खास पड़ोसी। तो हम कह लिया अच्छा तुम मोबाइल उसको दे दो। तो उसकी गोत्री कहती है जो मारपीट की थी हम मोबाइल नहीं देंगे। फिर घंटा के बाद आधा घंटा लग गया। वीरेंद्र बाबू को भी क्या कहते दर्जे कहती है, हमको भी दर्जे कहती है। अब सोच सकते हैं, यानी कि अगर एक पंचायत की अगर प्रतिनिधि की बात किया जाए, अगर प्रतिनिधि द्वारा पंचायत करने के लिए पहुंचते हैं और पंचायत के बाद जो है प्रतिनिधि के ऊपर एफआईआर होते हैं। लेकिन अगर खास करके बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जो है प्रशासन की, यानी कि प्रशासन की जो है बिहार में गुंडागर्दी चल रही है। ये बात हम इसलिए कि आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। अगर किसी आम लोगों के ऊपर किसी भी तरह की एफआईआर होती है या आवेदन दिया जाता है, तो आवेदन देने से पहले प्रशासन को जो है उस घटना के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद एफआईआर करना चाहिए। लेकिन अगर अभी प्रशासन की बात किया जाए तो प्रशासन द्वारा जो आवेदन लेने के बाद उनकी जांच नहीं किया जाता है और जांच नहीं करने के बावजूद भी एफआईआर किया जाता है। जिस तरह की आपने देखे जो इस पंचायत की अगर प्रतिनिधि के ही ऊपर इस तरह की मामला हो तो किस तरह जो है लोगों जो है पंचायत में जाएंगे। इसीलिए हम पंचायत के प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति से कह रहे हैं जो आप लोगों हो जाइए सावधान। तब तक के लिए आप दीजिए राहुल को इजाजत। जय हिंद।